इसी समय गोस्वामी जी कहते एक घटना घटी। क्या? कथा अयोध्या से बक्सर पहुंच गई। गोस्वामी जी कहते बक्सर में एक बाबा जी रहते हैं, नाम क्या है? विश्वामित्र। कैसे महात्मा है? गोस्वामी जी कह रहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहि डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर व्यापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बक्सर में एक बाबा जी रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। बड़े ज्ञानी हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि रावण के सैनिक चारों ओर फैले हुए हैं। जैसे यज्ञ का धुआं आकाश में उड़ता है, सुबाहु मारीच दौड़ पड़ते हैं और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। करही उपद्रव मुनि दुख पावही। बार बार विश्वामित्र जी ने किया, बार बार यज्ञ पूरा नहीं हुआ। और जब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा नहीं हुआ ना, तो विश्वामित्र जी का मन अशांत हो गया। मेरे भाई बहन ध्यान देना, ये सुबाहु मारीच आज भी हैं, और जैसे ही आप पूजा करने बैठते हैं, ये सुबाहु मारीच आकर के आपके पूजा में विघ्न कर देते हैं। सुबाहु मारीच कौन है? आप अच्छा काम करने चलिए और जो विघ्न बन जाए, वो कौन है? कौन है वो? वही है सुबाहु मारीच। अच्छा काम करने चले, क्या कर रहे हो, कथा वथा ये सब ये बंद करो, ये सब टाइम पास है। बाबा 3 घंटे प्रवचन करेंगे, तुम लोग पागलों की तरह बैठ के कथा सुनो, बंद करो। समझ लो पीढ़ी चली आई है, यही है सुबाहु मारीच। हाँ, आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, कई लोग आप लोगों को पागल कह रहे होंगे, सब के सब पगला गए हैं। देखो 3 घंटे जाके वहाँ बैठे, ताली बजा रहे, गा रहे, क्या मिल रहा है? अच्छा, वो लोग आप लोगों को पागल कहेंगे, और जो कथा में नहीं आए आप लोग उनको पागल कहेंगे। अरे ये लोग बड़े पागल, देखो कथा वथा में नहीं जाते। दुर्बुद्धि वाले सद्बुद्धि वालों को पागल कहते, सद्बुद्धि वाले दुर्बुद्धि वाले को पागल कहते। पर नज़र ये है कि जहाँ जो बैठा है वहीं से देख रहा है। जो पाप में ही बैठा है ना, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, और जो धर्म का आचरण करता है उसे कुमार्ग अच्छा नहीं लगेगा। आप जब भी धर्म का काम करने चलोगे, आपको रोकने वाले रोक लेंगे। आप दान करने चलिए, लोग कहेंगे अरे क्या दान वान कर रहे हो, रखो। समझ लो वही सुबाहु मारीच है। भक्ति करने चलिए, अरे क्या रखा है भक्ति भक्ति में, समझ लो वही सुबाहु मारीच है।
अच्छा, आज एक बड़ी समस्या है, लोगों का मन पूजन में लगता नहीं है, पूजा पाठ में लोगों का मन लगता नहीं है। और अक्सर लोग हमसे भी कहते, गुरुजी पूजा में मन नहीं लगता, क्या करें। बच्चे आते कहते, गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लगता, धर्म के काम में मन नहीं लगता, हम क्या करें। आप में से कितने लोग हैं जिनका पूजन में मन नहीं लगता, वो हाथ उठाएं। सबका मन लगता है। पूजा में बैठ के कितने लोगों को नींद आती है, वो हाथ उठाएं। झूठ मत बोलो, हाथ उठा लो। अच्छा रहने दो, हम जानते हैं, आप रहने दो। कई लोग तो सोच रहे पड़ोसी ना देख ले, कहेगा पूजा में सोता है ये। पर जैसे ही पूजन में बैठते हैं मन नहीं लगता, नींद आने लगती है। लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी अच्छे काम में मन नहीं लगता, क्या करें। आप बताइए, मोबाइल चलाने में मन लगता है? अरे हाँ या ना? केवल उंगली ही तो घुमाना है, पूरा ब्रह्मांड उसी में है, धरती से लेकर पाताल तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सब चीज मोबाइल में भरा पड़ा है। पर पूजा में मन नहीं लगता, क्या कारण है? बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको कारण भी बताऊंगा और मन कैसे लगेगा उपचार भी बताऊंगा। क्योंकि हम ऐसे डॉक्टर हैं जो सब सारी दवाई हमारे पास है पुर्जे में, बस आप लो ध्यान से। बुखार की भी है, शुगर की भी है, बीपी की भी है, पर वो जो मन की बीपी है ना, उसकी है, शरीर की नहीं। मन में जो शुगर लग गया है, बीपी लग गया है, डायबिटीज है, मन को जो रोग लगा उसकी दवाई है। पूजन में मन नहीं लगता, इसका कारण क्या है? पहला कारण पूजन में मन न लगने का पहला कारण है कलयुग का प्रभाव। कलयुग कुछ तो करेगा। जैसे ही आप जाकर के पूजा में बैठते हैं, कलयुग आकर के आपको घेर लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये पूजा न करने पावे, ये अच्छा काम न करने पावे। पहले कलयुग आके घेरता है। अभी नवरात्रि बीती थी, अभी नवरात्रि बीती है ना, ये नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, कई रील वायरल हो रही है उन दिनों में। क्या पूजन में 15 लोग थे दुर्गा माँ के, आरती में 15 लोग थे दुर्गा माँ के, आरती में 15 लोग थे, और जब गरबा का समय हुआ तो हजारों लोग आ गए। क्यों? लोगों को पूजा नहीं करनी है, लोगों को मनोरंजन चाहिए। इसलिए पूजन के समय, आरती के समय पंडाल में 15 लोग होते थे, और जब गरबा का समय होता था, नृत्य करने का समय होता था, तो हजारों लोग आ जाते थे। ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग आके मोबाइल में बैठ गया। हुआ क्या? मंदिर में दर्शन करने गए, दर्शन कम कर रहे हैं, फोटो पे ज़्यादा ध्यान है। कई लोग तो तीर्थों में भी घूमने इसीलिए जाते हैं ताकि गांव वालों को पता लग सके हम घूमने गए थे, दर्शन करने गए थे। मोबाइल में घुस गया कलयुग, आके बैठ गया और बुद्धि घूम गई। दर्शन में कम ध्यान है, रील में ज़्यादा ध्यान है। रील बन जाए, फोटो खिंच जाए, दर्शन हो न हो। कलयुग का प्रभाव। कलयुग ने आकर के लोगों को ऐसा फंसा दिया कि लोगों को मनोरंजन अच्छा लगता है, अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। कलयुग का प्रभाव। पूजा में मन न लगने का पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं। कभी पास बुलाते हैं, कभी झटका दे के दूर फेंक देते हैं, बोले जा। जब पास बुलाते हैं ना तो भगवान में मन लगने लगता है, और जब भगवान झटका देकर दूर फेंकते हैं तो पूजा में मन नहीं लगता। तो आप कहेंगे कि महाराज जी भगवान फिर दूर क्यों फेंकते हैं? भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये मेरा भक्त है कि नहीं है। मेरे चरणों में तो आया है, पर मेरा भक्त है, जरा परीक्षा लेकर के देखूं। जैसे सोनार सोने को कोई आकृति देता है ना तो उसे जलाता है, तपाता है, ऐसे ही भगवान जब किसी को अपना बनाते हैं तो उसे पहले कसौटी पे कसते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, फिर उसे अपना बनाते हैं। ये दूसरा कारण। भगवान परीक्षा लेते हैं
कभी कभी झटका दे के दूर फेंक देते, बोले जा तू माया में फंस जा। और फिर भी जो भगवान को याद करे वो भगवान का अपना होता है। तो कारण नंबर 2, भगवान झटका देते हैं कि परीक्षा लूं इसका। कारण नंबर 3, पूजा में भजन में मन न लगने का। जीवन में यदि आपसे कोई अधर्म का आचरण बन गया हो ना, तो आप अनुभव करना पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो अधर्म का आचरण बना है, पाप का आचरण बना है, वो आपको पूजा में बैठने नहीं देगा। चौथा कारण, पूर्व का प्रारब्ध। पहले जीवन में अगर आपने पाप किया है तो वो पाप ही आपको भगवान से दूर करेगा। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। पूर्व के पाप व्यक्ति को पूजन में नहीं बैठने देते, भक्ति नहीं करने देते। 5वां कारण, पूजा में मन न लगने का, व्यक्ति का स्वार्थ। लोग पूजा भी करते हैं ना तो स्वार्थ में पूजा करते हैं। हम ये पूजा करेंगे तो हमको भगवान ये प्रदान कर देंगे, हम ये पूजन करेंगे तो भगवान ये हमें प्रदान कर देंगे। निस्वार्थ भाव से पूजा करिए। अगर भगवान काम बना दे तो हम पूजा करते हैं, और भगवान काम न बनाए तो हम लोग भगवान को ही बदल देते हैं। होता है कि नहीं? हनुमान जी के द्वार पर इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। एक व्यक्ति महात्मा के पास गया, बोले महात्मा जी बड़े मुसीबत में है, काम नहीं बन रहा, सब काम बिगड़ जा रहा, कोई ऐसे भगवान दो कि हमारा काम बन जाए। महात्मा जी ने विष्णु जी की मूर्ति दे दी, बोले ले जाओ पूजन करो, काम बन जाएगा। विष्णु भगवान नहीं हुआ। महात्मा जी बोले देखो, कलयुग में देवताओं की नहीं चलती, देवियों की चलती है, देवी माँ को ले जाओ। लक्ष्मी माँ को पकड़ा दिया। अब वो भगत जैसे ही लक्ष्मी माँ को लेके आया, विष्णु जी को साइड कर दिया, सामने रखा लक्ष्मी माँ को, और ओम जय लक्ष्मी माता। जैसे ही धूप दिखाया, खिड़की खुली थी, हवा का झोंका आया और धूप का धुआं उड़ के विष्णु भगवान की ओर गया। अब पूजा जरूर लक्ष्मी जी का कर रहा था, पर ध्यान विष्णु जी की ओर था। जैसे ही धुआं उड़ के गया, उसने कहा देखो देखो, 1 महीने पूजन किया तब तो कुछ फायदा किया नहीं इन्होंने, अब लक्ष्मी माँ का पूजन कर रहे तो सारा धुआं अपनी ओर खींच रहे हैं। उसने पूजन की डिबिया से बाती निकाला और विष्णु जी के नाक में भर दिया, बोले खींचो। और जैसे ही विष्णु जी के नाक में उसमें रुई की बाती थोड़ी सी भरी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। भगत ने कहा महाराज हमको तो पता ही नहीं था कि आपको प्रकट करने का यही उपाय है, नहीं पहले ही हम नाक में रुई भर देते। भगवान बोले इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि तुमने मेरी नाक में रुई भर दिया, मैं तो इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि अभी तक तुम्हें भरोसा नहीं था और अब तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं तुम्हारी पूजा ले रहा हूं। अभी तक तुमने पूजन किया पर विश्वास में नहीं किया था, पर आज तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं तुम्हारी पूजा ले रहा हूं और अब तुम्हारा काम बनेगा, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो हमारा स्वार्थ है, अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करें तो कुछ दिन बाद मन लगने लगेगा। अच्छा आप कहोगे गुरुजी ये सब तो कारण हो गए, अब बताओ मन कैसे लगेगा पूजन में। तो पहला काम आप करिए, अगर पूजन में मन नहीं लग रहा है, धर्म में मन नहीं लग रहा है, तो नाम जप करना शुरू करिए। बेमन से ही हो, बेमन से ही करिए। भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ।
नाम जप करना शुरू करिए। क्यों? नाम जप का ही फल है सेवा, और भगवान के सेवा का फल ही है नाम जप। नाम जप से भगवान की सेवा मिलेगी, और भगवान की सेवा से आपको नाम जपने का सामर्थ्य और मन करेगा। और जब नाम जप और सेवा दोनों मिल जाए तो मेरे भगवान आपको मिल जाएंगे। नाम जप करना शुरू करिए। मन न हो तो भी जपिए। कई बार शिष्य लोग आते कहते गुरुजी हम क्या करें, मन बड़ा बेचैन रहता है। हम कहते जो हमने गुरु मंत्र दिया है ना, 6 महीने तक, ज़्यादा नहीं, मात्र 6 महीने तक दिन रात उस मंत्र को जपना शुरू करिए। किसी भी अवस्था में छूटे नहीं, बैठते उठते चलते फिरते, केवल 6 महीने जो मैंने मंत्र दिया, जो भगवान का नाम मैंने पकड़ाया है, केवल 6 महीने जप लीजिए। और 6 महीने जपने के बाद मेरे पास आइएगा और बताइएगा आपको क्या क्या मिला। मात्र 6 महीने जो मैंने मंत्र दिया। मैं कई बार कहता हूँ शिष्य से, मात्र 6 महीने आप जप लो, 7वें महीने आप आके बताना। ये बात झूठी नहीं है, ये बात दिखावटी नहीं है, ये बात हकीकत में कह रहा हूँ। नाम जप करिए। दूसरी बात, अगर पूजा में मन लगाना है, भगवान में मन लगाना है ना, तो मृत्यु को सदैव याद रखिए। ये याद रखिए कि अगले ही क्षण मेरे साथ क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और कोई भरोसा नहीं है क्योंकि जाना सबको है। अच्छा, कितने लोग अमर हैं वो हाथ उठाएं जो अमर हैं। वाह, कई लोग हाथ उठा रहे। आप लोग अमर हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। मृत्यु को सदैव याद रखिए कि अगला क्षण मेरे साथ, अगले ही क्षण में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। और जब अगले ही क्षण को आप याद रखेंगे कि वो ही मेरा नहीं है, तब आप निरंतर भजन करेंगे। एक महात्मा के पास एक सज्जन पहुँचे, कहा गुरुजी आप तो भजन करते हैं पर मेरा मन ही भजन में नहीं लगता, क्या कारण है? महात्मा जी ने कहा तुम ये सब छोड़ो, मैं देख रहा हूँ कि केवल 7 दिन तुम्हारी आयु बची है, 8वें दिन तुम मर जाओगे। अब जिसको ये पता लग जाए कि 7 दिन मेरे जीवन में, 8वें दिन में मर जाऊंगा, वो क्या करेगा? दौड़ा दौड़ा आया, जिन से जितना बकाया लिया था पहले सबका बकाया लौटाया। अड़ोसियों पड़ोसियों से जिनसे झगड़ा चल रहा था ना, सबके हाथ पैर में गिर के क्षमा मांगा, भैया 7 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना, कोई गलती हुई हो क्षमा कर देना। सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी, जितना हो सके भगवान की सेवा में लगा रहा। 7 दिन बीत गए, 8वें दिन बैठ गया कि मैं मरने वाला हूँ। सुबह से शाम तक निरंतर सीताराम 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 करता रहा। शाम हो गई, मरा नहीं। उसको लगा हो सकता है रात में मैं मर जाऊं। रात बीत गई, मरा नहीं। 8वां दिन आ गया, बीत गया 8वां दिन, मरा नहीं। 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीत गए, मरा ही नहीं। महात्मा के पास गया, बोले बाबा आप झूठ बोलते हो का? बोले क्यों? उसने कहा आपने कहा 7 ही दिन में हम मर जाएंगे, 8 दिन हो गए मैं तो मरा ही नहीं। महात्मा बोले, अब उन्होंने कहा 15 दिन हो गए मैं तो मरा ही नहीं। महात्मा बोले ये छोड़ो, तुम मरे कीजिए, ये बताओ कि तुम्हारा ये 15 दिन कैसा रहा? बोले गुरुजी क्या बताऊं, 15 दिन न तो किसी की निंदा की, न तो किसी की चुगली की, न तो झूठ बोला, न तो किसी के साथ ठगी किया। दिन रात भगवान की सेवा करता रहा। और सच बताऊं, पूरी जिंदगी में अगर सबसे अच्छा दिन कोई रहा तो वो मेरा ये 15 दिन रहा, जिस समय मैं भगवान का भजन करता रहा। महात्मा ने पूछा तो ये हुआ कैसे? बोले मैं यही सोचता रहा कि मैं मरने वाला हूँ। महात्मा बोले तुमने केवल 7 दिन 10 दिन ये सोच लिया कि मैं मरने वाला हूँ,
तो अनवरत भजन करते रहे। और मैं सदैव सोचता रहता हूँ कि एक दिन सबको मरना है, इसलिए कभी भजन बंद नहीं करता, अनवरत मेरा भजन चलता ही रहता है। तो भगवान में अगर मन लगाना है ना, तो दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो मौत को याद रखिए। और अगली बात, मन को माला में फंसा के रखिए, क्योंकि मन भूत है, मन कभी शांति से नहीं बैठता, मन दौड़ता ही रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना भी संभालू इसे उतना ही मचलता है। ये मन क्या है? भूत है। एक महात्मा जी जा रहे थे, शमशान से निकले तो एक भूत पीछे पड़ गया। बाबा कुछ काम बताओ, बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कहा ये कमंडल ले, पानी भर के ले आ। अब भूत तो भूत पानी भर के ले आया। फिर बोला बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कंधे का गमछा दिया, बोले धुल के ला। 2 मिनट में धुल लाया, बोले बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कहा मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर। 2 मिनट में व्यवस्था कर दी। फिर आके सामने खड़ा हुआ, बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। अब महात्मा बड़े बड़े चक्कर में करूं क्या मैं, ये तो पीछे ही पड़ गया और कह रहा काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। सामने एक बांस का डंडा खड़ा था। महात्मा ने कहा एक काम करो, इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, और तब तक चढ़ते उतरते रहना जब तक हम घूम के यहाँ नहीं जाते। अब भूत चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, महात्मा जी गए लौट के आए ही नहीं। ये भूत क्या है? मन ही ये भूत है जो कहता कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा, कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। तो इसको आप लोग माला में फंसा दीजिए। क्या करिए? चढ़िए। अब ये मन चढ़ रहा है, चढ़ गया। अब सुमेरु के पास से इसको कहिए उतरिए। अब उतर गया, सुमेरु तक पहुंचा मन, अब फिर घुमा के कहिए अब फिर चढ़िए। फिर सुमेरु तक पहुंच जाए तो फिर माला घुमा के कहिए अब उतरिए। जब तक इस मन रूपी भूत को चढ़ाते उतारते रहेंगे तब तक ये मन रूपी भूत व्यस्त रहेगा, और जहां मन रूपी भूत को खाली किया वहीं कहेगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो भगवान में मन लगाना है तो नाम जप करिए और मन को डांटिए, कथा सुनिए, मन को डांट लगाइए। अरे मन तू भगवान में नहीं लगता, क्या करेगा जीवन भर? गोस्वामी जी तो बार बार डांटते हैं अपने मन को, अरे पापी मन, अरे सठ मन, तू राम का भजन क्यों नहीं करता? आखिरी बात मैं कहूँ, संतों की वाणी सुनते रहिए। संतों की वाणी सुनेंगे, कथा सुनेंगे ना, तो आपका मन भगवान में लगा रहेगा। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन कथा सुनते हैं। YouTube पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो रोज कथा सुनते हैं, और अभी कथा लाइव चल रही है। इसमें बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कभी कथा नहीं छोड़ते, पूरी 3 घंटे की कथा ध्यान से YouTube पर सुनते ही रहते हैं और रोज सुनते हैं। आप भी यही करिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सुबह आप जब घर के काम धाम करते हैं ना, मोबाइल में कथा लगाइए, शशिकांत जी महाराज सीधी बोल दीजिए, सीधी श्री राम कथा। आपके यहाँ की कथा आ जाएगी, घर में लगा दीजिए, कथा चल रहा हो, घर का काम करते रहिए। भाइयों से निवेदन, योग करिए, व्यायाम करिए, अखबार पढ़िए, चाय पीजिए, जो करना हो करिए, कथा बजा दीजिए घर भर में, कथा कान में जाती रहे, अपनी दिनचर्या निभाते रहिए। माताओं से निवेदन, ये जो फ़ोन ऐसे कान के पास लगा के बहन के घर बंटवारा कराते रहते हैं ना, अरे बहन अच्छा सास ने डांट दिया, बंटवारा कर ले, बंटवारा अलग हो जा। कथा लगा के रख दीजिए, कथा चलता रहे
और भोजन बनाते रहिए, वो भोजन भी आपके लिए प्रसाद बन जाएगा सज्जनों। भगवान में मन लगाना है तो संतों की वाणी को सुनते रहिए, और जब संतों की वाणी को सुनते रहेंगे, जो भी आपको संत अच्छे लगे, संतों की वाणी को सुनते रहेंगे, 3 घंटे आप कथा सुन लीजिए सुबह सुबह, दिन भर मन करेगा थोड़ी सी भगवान की सेवा कर लें, थोड़ी भगवान को भोग लगा दे, भगवान को कपाट लगा के सुला दे। 3 बज गए, अब भगवान को उठा दें, रात हो गई, अब भगवान को भोग लगा के सुना दे, सेवा चलती रहेगी। मन को डांटिए, भजन करिए, मृत्यु को याद रखिए, और फिर संतों की वाणी को सुनते रहिए। पूजा पाठ में, धर्म में मन लगता ही रहेगा। निदान मिल गया कि नहीं? कितने लोगों को निदान मिला वो हाथ उठाएं। वाह। अब ये जो हमने गोली दी है ना, आपको ले जाकर के ताखे पे मत टांग देना। हाँ, डॉक्टर दवाई दे तो खाना चाहिए, और दवा नहीं खाया तो बुखार उतरने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, मैं क्या करूं, मन में आया भगवान को मांग के लाऊं। विश्वामित्र जी अयोध्या की ओर चले, मन ऊब रहा था, रास्ता लंबा था, तो गाना शुरू किया। अरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। एक बार हम सबको राम की नगरिया जाना है। ये नगरिया छोड़ के एक दिन सबको राम की नगरिया जाना है, इसलिए सब गाइए। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। मन को मनाते चला, हरि गुण गाते चला। मन को मना के चला, हरि गुण गा के चला। मन को मनाते चला, हरि गुण गाते चला। मन को मना के चला, हरि गुण गाते चला। तब दिखी है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। तब दिखी राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। ओ जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, जय हो। सवेरे सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा,
सवेरे। सवेरे। अरे गाओ ना। अरे जाना है राम की नगरिया हो। वाह। सवेरे। अच्छा, राम की नगरिया जाना है तो कैसे जाएंगे? विश्वामित्र जी कह रहे, मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा, मोह मान छोड़ा, संसार। छोड़ा। आवाज तो आ ही नहीं रही है। कई लोग सोचते हैं ना, पड़ोसी तो गा ही रहा, हम काहे को गाएं। मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा, मोह अभिमान। वाह। संसार काम छोड़ा, तब दिखी है राम की नगरिया हो रामा। सवेरे सवेरे तब दिखी है। क्या बात है। सवेरे सवेरे जाना है राम रामा। चिंता मत करो, 9 दिन में आपको एक अच्छा सिंगर बना के जाएंगे। हाँ, वैसे अच्छा गाते हो आप लोग, लेकिन जो थोड़ी बहुत इधर उधर है ना, लय में बांध के जाएंगे। जाना है राम। वाह। सवेरे। विश्वामित्र जी पहुँचे अयोध्या। दशरथ जी ने स्वागत किया, आसन पर बिठाया, कहा गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आना हुआ? आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं गुरुदेव? अगर कहिए तो अभी सिर काट के आपके चरणों में न्योछावर कर दूं। मांगिए, आपको क्या चाहिए? बोले रिलैक्स राजन, इतना नहीं घबराते, पहले हमारी बात तो सुन लो, हम क्यों आए हैं। अरे गुरुदेव बताइए ना, आपके कहने में देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं होगी। गुरुजी धीरे से अब बोले, विश्वामित्र जी बोले, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृपतो। असुरों का समूह मुझे सता रहा है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। विश्वामित्र जी ने जैसे ही कहा, दशरथ जी ने कहा गुरुदेव सुरक्षा? बोले नहीं। मैं चलूं? कहा नहीं। तो क्या चाहिए? बाबा बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। निशिचर बध में हो बसना था। निशिचर बध में हो बसना था। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मुझे राम को दे दीजिए। और जैसे ही कहा राम को दे दीजिए, चरणों में गिर करके रो पड़े विश्वामित्र जी। अब दशरथ जी, गुरुदेव आपको मांगने नहीं आया। चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। चौथे पन में तो 2 बच्चे मिले, उसमें से भी आप राम को मांग रहे हैं। मांगूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। सहरोसा मतलब समझ रहे? सहरोसा मतलब खुशी खुशी, मैं सब दे दूंगा, भूमि धेनु धन कोष राज्य पाट, पर राम को मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सारे बच्चे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, पर गुरुदेव उसमें से भी राम, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बनता। बहुत चर्चा हुई। बहुत चर्चा होने के बाद भी जब विश्वामित्र जी की बात को नहीं माने दशरथ जी, तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा।
कहा बाबा चेला को समझाओ, मानता नहीं है। वशिष्ठ जी दशरथ जी को खींच के किनारे ले गए, कहा राजन क्यों नहीं देते राम को। दशरथ जी ने कहा मैं सोच रहा हूँ राम का विवाह हो जाए, बहू घर में आ जाए, फिर राम को जहाँ जाना हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी राम के लिए बहू कौन ढूंढेगा। दशरथ जी ने कहा आप ढूंढेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा राम के लिए बहू न तो मैं ढूंढूंगा, राम के लिए बहू न तो तुम ढूंढोगे, राम के लिए बहू तो कोई विश्वामित्र जैसा महात्मा ही ढूंढ के लाएगा। इसलिए दे दो राम को, मैं वचन देता हूँ राम जाएगा अकेले, पर जब लौट के आएगा तो अकेले नहीं होगा, राम के साथ बहू भी साथ में आएगी। गोस्वामी जी कहते तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। बहुविधि का मतलब बहुत प्रकार से नहीं, बहू आने की विधि समुझावा। राम को दे दो बहू आएगी। हाँ, अब जैसे इतना शब्द सुना माताएं प्रसन्न हो गईं, सभी माताएं प्रसन्न हो गईं। दशरथ जी को बुला के कहा महाराज सुनिए सुनिए, क्या कह रहे हैं बाबा जी। दशरथ जी ने कहा कह रहे हैं कि राम को दे दो, राम जाएगा अकेले, पर जब लौटेगा तो बहू भी साथ में होगी। माताओं ने कहा तो राम और लक्ष्मण को क्यों भेज रहे हो, चारों बच्चों को भेज दो ना, चार चार बहुएं साथ में घर में आ जाएंगे। विश्वामित्र जी ने आवाज लगाया नहीं नहीं, अभी दो को भेजो, दो को बाद में सोहल्ला बना के बुला लेंगे। सोहल्ला मतलब समझ रहे? अरे हाँ या ना, नहीं समझ रहे? अरे राम राम, हमारे रामकृष्ण जी तो कह रहे हम लोग भोजपुरी समझते हैं। दुल्हे के छोटे भाई को सोबल्ला कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा अकड़ सोबल्ले की ही होती है, जो छोटा भाई होता है। हाँ, दूल्हा तो बेचारा फिर भी थोड़े संकोच में होता है ना, हर जगह नहीं जाना, हर जगह नहीं देखना, हर जगह नहीं बोलना, पर जो छोटा होता है आहा, वो अकेले ही शेर होता है, दहाड़ता रहता है। और अकड़ तो देखो जैसे लगता है कि भाई दूल्हा फेल है उसके सामने, उसे कहते सोबल्ला। तो बोले बाद में दो को बुला लिया जाएगा। जो माताएं राम को देना नहीं चाहती थी, आज वही माताएं राम का श्रृंगार करके विदा करने जा रही हैं और बड़ी खुश हैं। तीनों माताएं क्यों खुश हैं कहिए ना, क्यों खुश हैं? राम जाएगा और बहू आएगी। और माताओं को होता है ना, कब बेटा बड़ा हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए और बहू घर में आ जाए और हम सास बन जाएं। आहा हा, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सत्ता होती है, ऐसी सासू की भी एक सत्ता होती है। जब वो अपने सत्ता पे बैठे, आहा नहीं नहीं बहू आवे ना, माताएं साड़ी की पल्लू बांध के सर पे ऐसे टहलती जैसे कैसी कहीं की महारानी हो। राष्ट्रपति भी फेल है उस दिन। अरे जोर से बजा दो। हाँ, राष्ट्रपति की पदवी भी फेल है। और आस पड़ोस की जो उसकी सखियां हैं ना, जब नई नई बहू आ जाए और मैया सास बन जाए, तो आसपास की जो सखियां सहेलियां होती 4-6 महीने बाद, 4-6 महीने तक बोलती बंद ही रहती, उन सब की बोलचाल बंद रहती है। जब तक बहू से खटपट न हो तब तक पड़ोसियों से बात नहीं होती। 4-6 महीने तक तो बोलचाल ही बंद रहती आसपास की सखियों सहेलियों से, और वो भी इंतजार करे जा जा आएगी यहीं घूम के, अभी दिखा ले अकड़। हाँ, सासू की एक सत्ता होती है। माताएं जब सास बने तो कहना ही क्या। अच्छा, यहाँ कितनी माताएं जो सास बन गई वो हाथ उठाएं। मैया, अरे हाथ तो उठा लो। कई कई माताएं कह रही हैं काहे की सास, यहाँ मरे जा रहे और सास हैं, मरे जा रहे और सास। अच्छा, आपको पता है सास किसे कहते हैं? सास सह आस, जिनको बड़ी आस हो। काहे बात की आस? बहू आएगी चरण दबाएगी। अच्छा, कई कई माताएं ऐसी होती ना, चरण दुखे ना दुखे, बहुओं से चरण दबाने का आनंद ही कुछ और होता है। अरे बहू
जरा पैर दबा दे, दुख रहा बहू भी के गला न दबा दूं। बड़ा आनंद होता है माताओं को। सास किसे कहते हैं? सह आस, जिनको बड़ी आस हो, बहू आएगी चरण दबाएगी, बहू आएगी चरण दबाएगी। पर सावधान सीधी की माताओं, कलयुग की बहू गला न दबाए तो दिवाली मनाना। आप लोग बड़े खुश हो रहे, मतलब मामला गड़बड़ है। बड़ी प्रसन्न हो गई माताएं। राम को विदा किया, राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चले। दशरथ जी कहते हैं, महाराज तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, आप ही आज से राम के पिता हैं, इनका ध्यान रखना। विश्वामित्र जी लेकर चले। अब रास्ते में चल रहे, 2 मिनट हम लोग कुछ चर्चा सुन लें, इसके बाद आगे की यात्रा में बढ़ेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। शांति के साथ आप लोग बैठे रहिए, ताड़का मरने वाली है 2 मिनट बाद, क्योंकि भगवान राम ताड़का का भी वध करेंगे। सभी शांति से बैठे रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे सीताराम, श्री राधे सीताराम। हाँ, श्रद्धालु भक्तजन, कुछ मुख्य अतिथिगण कथा प्रांगण में आए हुए हैं। मैं चाहूँगा व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनके नाम हैं श्रीमती, कृपया नाम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि नाम लेते चश्मा लगाए नहीं है, शब्द गलती हो सकता है, तो नाम सुने तत्काल आए। श्रीमती पूनम सोनी जी, बालाजी सीधी, रमेश गुप्ता पुरानी गल्ला मंडी, कन्हैया लाल गुप्ता चितरंगी, राज बहोर गुप्ता बहोरी बहरी, बाबूलाल गुप्ता बहरी, राजेश गुप्ता कुसनी, लक्ष्मी निधि गुप्ता टमसार, ज्ञानचंद गुप्ता टिकरी, किशन लाल गुप्ता सीधी, अशोक सोनी सीधी, शैलेंद्र कुमार मिश्रा, भोला प्रसाद गुप्ता, राम किशोर गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, बरम बाबा, कोमल चंद्र गुप्ता बरम बाबा, राकेश गुप्ता बरम बाबा, श्री दास गुप्ता सरई, शंकर लाल गुप्ता, राज मोबाइल गणपति गुप्ता, राज मोबाइल से गणपति गुप्ता, परशुराम गुप्ता महुआगंज महुआ गांव, विपिन गुप्ता सीधी, गुलाब गुप्ता सोनी वर्षा सोन वर्षा, राज राखन गुप्ता शिवपुरवा, सत्य प्रकाश गुप्ता प्रतापगंज। उमेश प्रसाद गुप्ता हनुमाना से आए हैं, आप भी आए। शंकर लाल गुप्ता राज मोबाइल से, रामजी गुप्ता बहरी से, रामजी गुप्ता बहरी से। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है कृपया वो आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलेश गुप्ता गोतरा, आप भी आए।
जिनका नाम लिया जा रहा है आए, क्योंकि भगवान भी अब बिहार पहुंच चुके हैं यूपी से। ताड़का, सुबाहु, मारीच इन सब का संहार करते हुए नेपाल की धरती पर पहुंच जाएंगे, जहां से हमारी माता जानकी का आगमन हुआ था। पहले ये सभी देश के हिस्सा में ही थे। नेपाल, सिक्किम, भूटान, पाकिस्तान, कितना जो देश कई टूटे, सब भारत से टूटे हैं। उमेश गुप्ता हनुमना, उमेश गुप्ता हनुमना। छठीलाल गुप्ता सीधी से, छठीलाल गुप्ता सीधी से। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम गाइए। राम 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 सीताराम 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 राम जय हो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ गई कथा? ताड़का। भगवान आगे चले,